शादी की पहली रात एक सरदार की बीवी पूरे बेड पे बाजू फैलाकर लेट गई और सरदार से बोली, सरदार जी कुछ समझे। सरदार फौरन बोला, हाँ कमीनी, तू पूरे बेड पे अकेला सोना चाहती हो। एक चरसी की बहन को डाकू उठाकर ले गए। चरसी डाकुओं के पीछे भागा जा रहा था। रास्ते में किसी ने कहा कि डाकुओं के पीछे खाली हाथ नहीं जाते, तो चरसी 5 किलो आम ले गया। पहली लड़की। शुरू शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था, फिर झटके लगना शुरू हो गए। दूसरी लड़की बोली, किस बारे में बात कर रही हो। पहली लड़की, पागल, रेल के सफर की बात हो रही है। एक खातून ने अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिनेमा घर से बाहर आते देखा, तो अपने शोहर से पूछा, तुम किसी गैर औरत के साथ सिनेमा घर क्यों गए थे, जवाब दो। शोहर ने जवाब दिया, दरअसल आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं कि बंदा अपनी फैमिली के साथ देख ही नहीं सकता। कुछ दिन बाद काल मिलाते ही ये आवाज आया करेगी कि महंगाई एक मोहलक और जानलेवा बीमारी है, इससे बचें, खाना कम खाएं, फटे पुराने कपड़े पहने, जितना हो सके पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। याद रखें, महंगाई से लड़ना है, हुकूमत से नहीं। एक पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। किसी ने कहा, खान साहब आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हुए हैं। तो पठान बोला, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि दुनिया में उसी की कदर होती है जिसकी जेब भारी हो। एक जाती बस की छत पर बैठकर लाहौर से पिशावर जा रहा था। रास्ते में गाड़ी रुकी तो खाना खाने के बाद वो गलती से कराची जाने वाली बस की छत पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नीचे झांक कर एक आदमी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। मुसाफिर ने जवाब दिया, कराची। जाती हैरान होकर बोला, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ऊपर वाले पिशावर जा रहे हैं और नीचे वाले कराची। पठान की शादी करबी लड़की से हो गई। अगले दिन उसके दोस्त ने पूछा, सुनाओ खान साहब, कैसी गुजरी रात। पठान बोला, मेरी तो अभी उससे बात तक नहीं हुई। दोस्त, वो क्यों। पठान, यार मैं जब भी उससे बोलने की कोशिश करता हूँ वो कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। पठान ने जाली नोट बनाया और कायदे आजम के सर पर टोपी लगाना भूल गया। दुकानदार, इसकी तो टोपी ही नहीं है। पठान बोला, ये कायदे आजम की गर्मियों की तस्वीर है। एक शख्स शादी के बाद मोटापे से तंग आकर जिम गया और ट्रेनर से कहने लगा, मुझे ऐसी मशीन दिखाओ कि जिसे इस्तेमाल करके मेरी बीवी मुझ पर मर मिटे। ट्रेनर उसका हाथ पकड़कर जिम से बाहर ले आया और एटीएम मशीन के पास ले जाकर धीमे से लहजे में बोला, ये है वो मशीन, बाकी सब मशीनें बकवास हैं। सहेली की शादी पर बीवी शोर को भी साथ लेकर चली गई। शादी हाल में बीवी थोड़ी थोड़ी देर बाद मर्दों वाली साइड पर आती और शोर को उंगली के इशारे से बुलाती। शोर जब बात सुनने आता तो बीवी पूछती, तुम ठीक हो। चौथी पांचवी दफा ऐसा हुआ, शोहर ने बीवी से पूछा, खैरियत है, आज बार बार उंगली से इशारे कर रही हो। बीवी ने जवाब दिया, दरअसल अपनी सहेलियों को अपनी उंगली की ताकत दिखा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। सवाल, मायूसी किसे कहते हैं। जवाब, किसी खातून की जानिब से भाई का ओहदा मिलने के बाद तारी होने वाली कैफियत को मायूसी कहते हैं। मैंने गूगल से पूछा, औरत क्या चाहती है। 7 दिन हो गए हैं, गूगल खामोश ही नहीं हो रहा। एक चोर चोरी करके घर से वापस जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा अचानक उठकर खड़ा हुआ और बोला, मेरा स्कूल बैग भी ले जा, नहीं तो मैं रोला पान लगा वहां। एक लड़की डॉक्टर के पास गई और अपनी कमीज उतारकर उसके सामने बैठ गई। डॉक्टर ने यह देखा तो गुस्से से बोला, ये क्या बदतमीजी है, मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। लड़की, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं भी दांत ही निकलवाने आई हूँ, निप्पल में फंसा हुआ है। एक पठान ने कब्रिस्तान में दही बल्ले की रेडी लगा ली। पठान ने सुबह सुबह जाकर पहली आवाज लगाई, दही बल्ले दही बल्ले। मुर्दे ने उठकर पठान को एक थप्पड़ मारा और बोला, किधर मुंह चकिया, चल अपने मोहल्ले। भिखारी पठान से, खान साहब कुछ खाने को मिल जाएगा। खान बोला, कल की रोटी खा लोगे। भिखारी, हाँ हाँ क्यों नहीं। पठान, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। एक फौजी की बीवी ने मेके जाने की जिद की। फौजी ने कहा, सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते हुए बोली,
मैं एक माह के लिए मेके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाजत दें। फौजी, ठीक है, तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी, रहने दो, मुझे नहीं जाना। एक सरदार की जराबों से इतनी बदबू आती थी कि जहां भी जाता वहां से लोग भाग जाते। बीवी ने नई जराबें लाकर दी और कहा, मेरे भाई की शादी है, नई जराबें पहन कर आना। सरदार जब शादी में गया तो लोग फिर भाग गए। बीवी ने गुस्से से पूछा, नई जराबें नहीं पहन कर आए? सरदार ने कहा, मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं पुरानी जराबें जेब में डालकर साथ लाया हूँ। बाबा जी, मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा अनायत फरमा दे। बाबा जी बोले, बेटा, महबूब के घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर ले लो, महबूब खानदान समेत तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगा। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज इंजीनियर को जलेबी पेश की और वो जलेबी देखकर रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? चाइनीज ने जलेबी देखकर जवाब दिया, इस पर लिखा हुआ है कि आपकी वालदा फौत हो गई है। जेल में सरदार का दोस्त उससे मिलने गया और उससे पूछा, तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई, तुम यहाँ पहुंच गए? सरदार, यार मैंने बैंक लूटा और वहीं पैसे गिनने बैठ गया। ट्रेन से एक सवारी ने ट्वीट करके शिकायत भेजी कि टॉयलेट में बाकी सहूलतें भले न बढ़ाएं, मगर चेन की लंबाई इतनी और बढ़ा दें कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। रेलवे की तरफ से रिप्लाई आया, लोटा चेन से बंधा है, आप नहीं, मंजिल मकसूद थोड़ी आगे खिसका लें। पाकिस्तान में अगर आप अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं तो सोते रहें, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कहते हैं कि एक अक्लमंद और एक बेवकूफ का एक ही जगह पर इंटरव्यू था। दोनों एक साथ ही इंटरव्यू के लिए चले। रास्ते में अक्लमंद ने बेवकूफ से कहा, जो सवाल मुझसे होंगे वही तुमसे भी पूछे जाएंगे, इसलिए जो जवाब मैं दूंगा वो तुम भी अच्छी तरह रट लेना और फिर तुम भी अपने सवालों का जवाब वही देना जो मैं दूंगा। बेवकूफ ने रजामंदी जाहिर कर दी। वो जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले अक्लमंद की बारी आई। उससे सवालात शुरू हुए। पहला सवाल था कि पाकिस्तान कब वजूद में आया? उसका जवाब था, वैसे तो 1930 से कोशिशें जारी थी, लेकिन 1947 में आकर वजूद में आया। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम क्या है? जवाब, वैसे तो बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल मोदी है। तीसरा सवाल पूछा गया, मरीख पर आबादी है या नहीं? उसने जवाब दिया, साइंसदान तहकीक तो कर रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर सके। इंटरव्यू लेने वाले ने उसको जाने की इजाजत दे दी। अब बेवकूफ की बारी आई। उससे पहला सवाल पूछा गया, तुम कब पैदा हुए? बेवकूफ ने जवाब दिया, वैसे तो 1930 से कोशिशें जारी थी, लेकिन 1947 में आके वजूद में आया। फिर दूसरा सवाल पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? बेवकूफ ने जवाब दिया, वैसे तो बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी है। इंटरव्यू लेने वाला गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो? बेवकूफ ने जवाब दिया, साइंसदान तहकीक तो कर रहे हैं, मगर साबित नहीं कर सके। पप्पू की शादी नरस से हो गई। दोस्त ने पूछा, सुनाओ यार, भाभी के साथ कैसी गुजर रही है? पप्पू, यार मैं तो अजाम में फंस गया हूँ, जब तक सिस्टर ना कहूँ सुनती ही नहीं। बीवी, आप बहुत मोटे हो गए हो। पठान, तुम भी तो बहुत मोटी हो गई हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पठान, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।